या फिर आने कर दूं लौंडों को जी, कर देते हालत ऐसी सोचोगे नी। सैया फिर आने कर दूं लौंडों को जी, देते दो दो गोली हम जैसे होम्योपैथी। कि का कहें और काका बताएं, यूपी वाले जब लौंडे आए, असल हो से दिवाली मनाए, साले कारतूसी पटाखे जलाएं। ऐठो न बेल्ट के नीचे है कट्टा, अकेले पे 100 लौंडा कर लो इकट्ठा। भूलो ना हमरे विधायक हैं चच्चा, इतना पे लेंगे बनोगे बच्चा। अपनी कमाई का है गांव में बंगला, बाहर के गमले में थूकेंगे कमला। आतंकवादियों की फटती है इतनी कि यूपी पे आज तक किया नहीं हमला। असलियत में अगर आप ईमानदारी से कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, और अगर आपने औकात से बड़े सपने देखे हैं, तो बस ये है कि उतनी मेहनत करो और सब कुछ पॉसिबल है। हम ये जानना चाहते हैं कि हसल में कैसे पहुंचे आप? हसल में बेसिकली कुछ नहीं, मैं 4-5 साल मैंने गाने निकाले, तो मेरा एक सीन है, म्यूजिक सीन है इंडिया का, तो उसमें मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम बना। तो फिर मुझे एमटीवी ने आगे से अप्रोच किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक कर्कवंशी। ये जो आप सड़क देख रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ गन्ना खड़ा है, सड़क भी इस कंडीशन की है कि आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हम आज आपको क्या खबरें दिखाना चाहते हैं। लोग लगातार जो है चैनल देखते हैं, वो ये भी जानते हैं कि हम इसी तरीके की गाँव से जुड़ी या कोई भी समस्या होती है हम उसकी खबर दिखाते हैं। लेकिन ये रास्ता जो जा रहा है, कहा जाता है, कहावत है कि हीरा जो है वो खदान से ही निकलता है, कोयले की खान से निकलता है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो रास्ता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस जगह का रास्ता हो सकता है। बहुत प्रोग्रेसिव इलाके का वीडियो नहीं है, ये गांव का एक वीडियो है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। स्टेट हाईवे से कम 500 से 600 मीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। और हम आपको सस्पेंस दिखाएंगे, अब ये पहुंचाएंगे, हम इस गांव में ले चलेंगे और ऐसा दिखाएंगे। इस गांव के एक युवक ने जो है अपनी एक अलग प्रतिभा के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश विदेश में हमारे लखीमपुर खीरी का नाम रोशन किया है और इस छोटे से गांव का नाम रोशन किया है। हम उससे आपकी बात कराएंगे। शायद आप सभी लोग जानते हैं और हमारे इलाके के लोग शायद कुछ कम जानते हों, लेकिन महानगरों में और देश विदेश में बैठे हजारों लाखों करोड़ों लोग उस युवक की जो है क्षमता का लोहा मान रहे हैं। हम अभी ले चलते हैं आपको। हम इसलिए ये सड़क दिखा रहे हैं आपको कि इस सड़क से भी अगर आप में प्रतिभा है, आप में कुछ करने की क्षमता है, तो आप कहीं भी किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। हम इस सड़क से और इस दोनों तरफ खड़े गन्ने से ये अंदाज़ा आपको दिलाना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप कोई काम ठान लो, अगर मन में आपके पूर्ण विश्वास है कि वो काम हम करके दिखाएंगे, तो उसको करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसी एक शख्सियत से आपको मिलाने के लिए हम ले चल रहे हैं। हम उनका दिखाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन हम आज आपको दिखाएंगे वो कौन है। ये तो आप जानते हैं वो कहां से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस जगह से हैं, किस छोटी सी जगह से हैं, वो हम सब आपको दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि जो कोहिनूर निकल के आया है वो किस जगह से है, कहां पे रहता, रहन सहन कैसा था उसका, किस तरीके से उसने इतने ऊंचे मकाम को हासिल किया है। आप चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं अनुभव शुक्ला, शायद आप नाम ना जानते हो, अनुभव शुक्ला। तो हम बताते हैं अनुभव शुक्ला नहीं, हम पैंथर की बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया की शान पैंथर। और हम पैंथर इसलिए बार बार कह रहे हैं कि वाकई में पैंथरों के इलाके से ही आता है। पैंथर जो वो है, पैंथर हमारे यहाँ पे, जैसे कि एक वीडियो मैंने पीछे किया था, एक घटना के बारे में आप लोगों को बताया था, लगातार हम बताते रहते हैं
तो एक अभी हाल में ही एक बच्चे का शिकार किया था टाइगर ने। तो यहाँ पे जो है शेर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, लेकिन जितनी ख्याति की है उससे 4 गुनी ख्याति इस बच्चे ने जो है, हमारे लिए बच्चा ही है, इस बच्चे ने पैंथर ने पैदा कर दी है। इस क्षेत्र में जो है पूरे देश विदेश में सनसनी मचा दी है। हमने आपको दिखाया कि हम इनके घर तक कैसे पहुंचे और किस जो है परिवेश से ये आते हैं। इनके पिताजी हैं सुनील शुक्ला जी, एडवोकेट भी हैं और कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल जो पलिया कला में है उसके प्रिंसिपल भी हैं और भाजपा से पदाधिकारी भी हैं। मंडल अध्यक्ष महामंत्री हैं, मंडल महामंत्री सुनील शुक्ला जी हैं। प्रतिष्ठित आदमी हैं, लोग जानते हैं, समाज सेवी हैं। अब हम बात करेंगे पैंथर से। हालांकि हमारे भी जबान पे बार बार इनका असली नाम नहीं आ रहा है, लेकिन हम बताना चाह रहे थे कि अनुभव शुक्ला जी है पैंथर। हम इनसे बात करेंगे, इनके जो है सफर के बारे में जानेंगे। अनुभव जी जहाँ बैठे ये घर है आपका और ये नगला है। पहले तो हमने आपको बताया कि ये नगला हमारे स्टेट हाईवे से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर है और इंटीरियर गांव है, शहर से दूर है। रात बिरात अगर जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, चाहे कोई बीमार हो। हालांकि अब धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं, एम्बुलेंस से लेके और सारी चीजें, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम अब सीधे चलते हैं पैंथर के पास, पैंथर से जानेंगे। अब ये बताएं कि शुरुआत कैसे, पढ़ाई कहाँ, अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। लोग जानना चाहते हैं पैंथर कौन है। पहले तो नाम से शुरुआत करें, आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुभव शुक्ला और मैं रैपर नेम मेरा पैंथर है और असल 2.0 पे मैं आया हूँ। 10 एपिसोड में मैं रहा हूँ और मैं एक रैपर हूँ। जो भी नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है पैंथर, रैपर नेम मेरा पैंथर और मैं एक रैपर हूँ। मैं लखीमपुर खीरी के नगला नाम के एक गांव से, पलिया के पास एक गांव पड़ता है नगला, जहां हम लोग इस समय बैठे हैं, वहां का रहने वाला हूँ। कैसे पढ़ाई शुरुआत कहाँ से की आपने? अभी इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, 20-22 के समथिंग ही है, 25 साल के हैं। और इस 25 साल में जो लोग जो है 50 साल, 55 साल, 60 साल में भी नहीं कमा पाते हैं, वो आपने जो है 25 साल में कमा लिया। शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसके बाद के सफर के बारे में बताएं। मेरी फैमिली ही पूरी एक एजुकेशन फील्ड से आती है। मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में, मेरे चाचा भी टीचर हैं। मेरा पूरा घर ऐसे ही है कि एजुकेशन फील्ड से ही है। तो मेरी स्कूलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। मैं इस चीज़ में अपने आप को लकी मानता हूँ। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है बेसिकली। और उसके बाद 9-10 सेंटेंस से किया और 11-12 एडमोंटन अपने पलिया में स्कूल पढ़ता है। उसके बाद मैंने 2014 से 2018 तक ग्रेजुएशन किया है लखनऊ से। पिताजी ने मतलब आगे की एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए लखनऊ भेज दिया, वहाँ पे पढ़ाई की। फिर धीरे धीरे उसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि म्यूज़िक आ गया मेरी ज़िंदगी में। मैंने गाने सुने, कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे हनी सिंह हो गए, रफ्तार हो गए, बादशाह हो गए, इन सब के गाने सुने और इन्हीं के गाने सुन के हम बड़े हुए बेसिकली, हमारी जनरेशन जो है। तो धीरे धीरे वो आता गया और लगा कि ये कर सकते हैं। बस मैं रोकूंगा आपको। जैसे गाने हम लोगों ने भी हनी सिंह के सुने हैं, पसंद किए हैं, लेकिन किस तरीके से, जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं, इधर सुनते हैं उधर निकाल देते हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी कोई म्यूजिक से शायद दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है म्यूजिक से। उसके बाद जो है नॉर्मली देखिए यूथ गाने सुनता है, नई नई चीजें, नए नए जो कॉन्सेप्ट आते हैं उस तरीके में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। आपको किक कैसे मिली कि मुझे रैपर बनना है? रैपर तो बात की बात, जब हम बात करते हैं गाने की, आपने हनी सिंह को सुना, तो ये कैसे आया कि आपको हनी सिंह जैसा बनना है? क्योंकि एक फैमिली की तरफ से भी होगा, एजुकेशनल जो फील्ड की फैमिली है, आपके पूरे परिवार में लोग जो है वेल एजुकेटेड हैं, तो वहां से कैसे आपके दिमाग में, और कहीं ये डर तो नहीं लगा शुरुआत में कि यार अगर मैं रैप की बात करूंगा? नॉर्मली ये होता है, मध्यम वर्गीय जो है मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो थोड़ा सा सोचती है, बच्चा हिचकता है कि वो जो चाहता है, जैसे सपोज होता है कि हम अगर साइंस में जाना चाहते हैं या कॉमर्स में जाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली को चाहिए होता है कि हमें डॉक्टर बनाना है, तो हमको जो है साइंस की फील्ड में जाना है। तो ऐसा कभी आपको नहीं लगा कि ये म्यूजिक की अगर मैं बात घर में करूंगा, पापा से करूंगा, तो कैसे बनेगा? तो
तो आपने अपने को प्रिपेयर कैसे किया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ? क्या डर नहीं लगा था आपको? अरे डर लगा था। जिंदगी में 2 ही ऑप्शन थे, या तो म्यूजिक में कुछ हो जाए या तो गन्ना छोलो जाए करे खल्ला मियां खेत है हमरा। ठीक, ये देखो, ये हमारी वाली भाषा है जो हम अमूमन जो है गांव में घरों में यही बातें इसी भाषा में जो है हम लोग बात करते हैं। तो वही है, पैंथर का देसी लुक है ये, और पैंथर जहां से निकल गया है और इसको हम जो है इसका बड़प्पन भी कहेंगे कि जो जमीन से जुड़ा है, जिस रूट से ये निकल के आया है, उस रूट को नहीं, इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी उस रूट को वो भूला नहीं है। तो हम फिर वही बात करेंगे, कैसे क्या हुआ कि आपने ये कब की बात है जब आपने परिवार को बताया कि हम रैप फील्ड, और उस समय जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय रैप बड़ा नया नाम, हालांकि अभी भी गाँव में रैप नया नाम है। रैप आप कह देते मैं गाना गाना चाहता हूं तो आदमी को लगता कि जो नए नए सिंगर हैं, हिमेश रेशमिया के गाने बड़े चले थे और इस तरीके के कई सिंगरों के चले थे। तो कैसे आपको रैप का नाम, एक तो आप जो है एक कहावत है करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो जो है फैमिली आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से, उसके बाद वो आपसे आप उनको बता रहे हो कि हम सिंगर बनना चाहते हैं, वो भी ऐसा सिंगर जिसको रैपर बनना चाहते हैं, जिसमें जो है बहुत ज्यादा उस समय होप नहीं, भारत में ही नया था। तो वो कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? पढ़ाई कर रहे थे आप, कैसे प्रिपेयर करके अपने परिवार को आपने जो है ये बात बताई और उनका रिएक्शन क्या रहा? देखिए बेसिकली यही था, मेरा करियर बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा था। पिताजी का सीधा कहना था बेटा पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहुत बढ़िया जगह, और वही किया उन्होंने। और उसके बाद सिंपल सी बात थी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी। लेकिन बीच में फिर म्यूजिक आ गया, जैसा मैंने आपसे बताया कि हनी सिंह बादशाह इन सबके गाने सुनता था मैं, और धीरे धीरे लिखता तो मैं बचपन से हूँ क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक इंग्लिश टीचर है और मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो लिखा नहीं तो क्या खाक किया। ठीक है, तो लिखता मैं बचपन से हूँ। लेकिन फिर जब रैप म्यूजिक सुना तो लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन राइट, मतलब ये तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर वो लिखते लिखते धीरे 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 ये हो गया कि अब गाना बनाते हैं। 2016 में मैंने पहला गाना बनाया। मैंने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई लखनऊ में, ठीक है, तो उसके जरिए मैंने पैसे कमाए और फिर मैंने जाके वहाँ पे पहला गाना निकाला। फिर वहीं से हो गया कि अब यही करना है। 2018 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ मेरा, घर से ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ठीक है, इत्तेफाक से उस समय कुछ अड़चने आ गई तो मैंने एडमिशन नहीं लिया मास्टर्स में। बस वहीं पे मैंने माइंडसेट बना लिया था कि अब गानों में ही करियर बनाना है। मैंने घर पे बता दिया। ठीक है, घर पे ये था कि मतलब हम इतने करोड़पति नहीं है कि हम तुमको बनाए कि ठीक बेटा तुम मुंबई रहो जाए के रे, हम सब पैसा भेज रहे हैं, उनका ये था। हाँ, हम देख ले बस। अब लेकिन ये था कि कभी पिताजी को हमेशा से भरोसा रहा है मेरे ऊपर कि लड़का बिगड़ा नहीं है, लड़का बर्बाद नहीं है, लड़का जो कर रहा है गलत संगत में नहीं है। हाँ, कि जो भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, इनका यही कहना था। ठीक है, इन्होंने ये भी चाहा कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें, मैंने करी भी, लेकिन फिर मैंने कहा पापा करने दो। अच्छा, ये जो पहला गाना आप बता रहे हैं, पहला जो गाना बनाया जी, तो क्या परिवार को पता था या आपने एक्सपेरिमेंट किया कि पहला करके देख लेते हैं, उसके बाद मुझे लगेगा कि ये मैंने ठीक किया है तब मैं पिताजी को बताऊंगा? जी, परिवार को ऐसा कुछ नहीं पता था। कोई कुछ नहीं पता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैं नगला से आता हूँ, यहाँ पे मिथुन के गाने चलते हैं, यहाँ पे अभी तक किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के गाने बजाए जाते हैं, अभी भी बजते हैं, बड़े बड़े साउंड हॉलों में बजते हैं। सिर्फ तुम तो ठहरे परदेसी अभी तक मेरे गांव के सारे लौंडे बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ रैप तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का कोई फायदा ही नहीं था, सब समझ रहे हैं। रैप तो अब आया है, इस साल आप देख रहे होंगे कि जब से MTV हसल में मैं आया हूँ तब से अब लोगों को पता चला है कि यहाँ भी रैप होता है। हाँ, रैप का मतलब ये सोचते थे कि हनी सिंह बीच बीच में कुछ हाथ पैर चला के कुछ कर रहा है। की बात बताऊं मैं जब MTV पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, वहाँ पे कितने रैपर हैं, ठीक है, तो मैंने उनसे बताया मैं पूरे जिले का इकलौता रैपर हूँ। उनकी हालत खराब हो गई कि बताओ कितने पिछड़े इलाके से आ रहे हैं। वही चीज है, अपने जिले का इकलौता। अब मुझे यहाँ के बच्चे आके कहते हैं, जब से मैं हसल पे गया हूँ मुझसे लोग आके कहते हैं कि आपकी वजह से हमको लगता है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं जिंदगी, परिवार भी हमारा हमको। वही अच्छा, फिर क्या हुआ जब आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया? और हम 2 लाइनें उनकी चाहेंगे जो आपने जीवन में पहले जो आपने बताया 2016 में हमने शुरुआत की, और वो कौन सा गाना था, उसकी 2 लाइन, उसके बाद हम फिर बात करेंगे आगे। ज्यादा तो याद नहीं है मुझे, बस उसकी 2 एक हुक याद है। उसका कोरस था कि सब बह रहे हैं, बक 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 सब कह रहे हैं, सब बह रहे हैं, बक 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 सब कह रहे हैं। बहुत ही बचकाने गाना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? क्या कौन सा प्लेटफॉर्म चुना? क्योंकि एक्चुअल होता है आजकल यूट्यूब जब से आया है तो लोगों को लगता है कि क्रिएटर्स बन गए हैं, जैसे टिकटॉक था, तो लोग अपनी क्रिएटिविटी जो उनके अंदर थी
जो दिखा नहीं सकते थे, उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे कि वो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जा पाए। तो वो यूट्यूब, टिकटॉक और इस तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके साथ वो अपने जो मन की भड़ास कह सकते हैं या अपने टैलेंट को बाहर निकाल देते थे। आपने ये किया तो क्या प्लेटफॉर्म चुना और शुरुआत कैसे हुई? उस गाने को आपने क्या लोगों को फोन में दिखाया, अपने अपनों को दिखाया कि ये देखिए ठीक है, या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैंने पहला गाना जब किया तो मतलब यूट्यूब ही इकलौता नया जरिया था, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब, नए एंड्रॉइड मोबाइल आए थे, वो जमाना था। तो जब मैंने उस पर गाना डाला तो उस पर 20-30 हजार व्यूज आ गए, बस दिमाग खराब हो गया 2016 में कि भैया इतना बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ। मतलब वो चीज है, तो वो चला गाना और लगा। खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी चीज है, तो खुद पे भरोसा हमेशा से ही था कि हाँ जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फिर उसके बाद गाने निकालता गया, कुछ नहीं हुआ 5-6 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस बीच में फैमिली को आपने बता दिया था क्या? फैमिली को तो 2016 में बता दिया था, मतलब जो पहला गाना निकाला उसके बाद पता था इनको कि कुछ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। 2018 में मैंने इनसे बताया कि अब मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है, और तो मतलब फिर खुले सांड की तरह इन्होंने छोड़ दिया कि अब जो करना है। आप कुछ टाइम लिमिट दी कि इतना समय है तुम्हारे पास तो तुम कर लो, नहीं तो फिर जो हम चाहेंगे वही करना होगा। यही साल टाइम लिमिट था मेरी। हाँ। बहुत मजे की बात है कि इस साल मैंने कहा था मम्मी से कि 25 साल का हो जाऊंगा तब तक कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो जो आप बताओगे वो कर लूंगा। और 2022 इत्तेफाक की बात है, 2022 ही मैंने उनसे कहा था कि ये साल मुझे और दे दो। अभी मेरी लास्ट ईयर 2021 में ही बात हो रही थी, एक एग्जाम दिया था मैंने दिसंबर में, उसका रिजल्ट आया था, 1-2 नंबर से रह गया था मैं, ठीक है। तो वो पिताजी की जिद थी कि कर लो तो वो किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है अब पढ़ाई कर लो, क्योंकि इसमें तो मैं नौकरी लग जाएगी। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अब जब लग ही जाएगी तो 1 साल और तो मुझे रैप करने दो भी, ठीक है। तो वही ये लास्ट ईयर था मेरे पास। अच्छा, हर्षल आने से पहले पैंथर, तो जहां तक मुझे पता है कि जब आपने चैनल क्रिएट किया तभी आप पैंथर हो गए थे जी। ये कैसे दिमाग में आया, पैंथर कैसे आया? हमें पता है कि आप दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से आते हैं और जो है खूंखार जो है जानवर यहाँ पे है, हमारे एक प्रदेश की शान है। ये कैसे दिमाग में आया, पैंथर नाम कहाँ से आया? पैंथर नाम ऐसे ही आया। देखिए सिंपल सी बात है कि हम जहाँ पे रहते हैं वो बहुत ही जंगली एरिया है, दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पे जानवरों से तो हम सब वाकिफ हैं, ठीक है। लेकिन जो पैंथर नाम आया बेसिकली ऐसे कि माइंड सेट एक होता है, ठीक है। अब आप पैंथर एक ऐसा जानवर है जो शांत रहता है, बहुत शांत होता है नेचर से। लेकिन जब मैंने कम ऑन स्टेज आई बर्स्ट आउट, ठीक है। जब पैंथर भी अटैक मोड में आता है ना तो बहुत ज्यादा खुखार हो जाता है। तो मेरा भी वही सीन है कि वैसे मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ, लेकिन वही चीज़ है, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक मैं फटने वाला आदमी हूँ। तो वही है। और दूसरी चीज ये भी थी कि पूरे टाइगर रिजर्व है, यहाँ शेर बहुत है भारत में। हमने कहा चलो पेंसिल लावा जाए। देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व को भी हम कहना चाहेंगे कि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ख्याति मिलनी चाहिए दुधवा टाइगर रिजर्व को वो नहीं मिल पा रही है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पैंथर है तो वो टाइगर को प्रमोट क्यों ना करे, टाइगर रिजर्व को प्रमोट क्यों ना करे। इस दिशा में दुधवा प्रशासन और प्रदेश सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे। जब 2016 में आपने क्रिएट कर लिया और चैनल भी आपका स्लोली मूव करने लगने लगा कि आप हाँ ठीक है, व्यूज आने लगा, एक वो होता है कि मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो हो सकता है आगे हमारे खर्चे निकल आए, ये भी दिमाग में आया। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए आप ज्यादा अपेक्षाएं अपने परिजनों से नहीं कर पा रहे होंगे कि पढ़ाई के लिए तो ठीक है कि फीस जमा करनी है 50,000, लेकिन रैप के लिए इक्विपमेंट्स लाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपको लगता होगा कि यार पिताजी से कैसे कहें कि ये चीज करनी है। क्या ऐसा आया आपके दिमाग में? मतलब पता ही था उसमें। अब इतने बड़े और इतने ग्रो तो कर ही गए हम लोगों की, हम लोग को पता है कि घर पे क्या है। तो मतलब वही चीज है कि हमको पता ही था कि घर वालों से क्या ही मतलब कह देंगे तो पापा कर तो सब दे हैं, वो तो बाप हैं, कर तो सब देते हैं। लेकिन वही बात है कि खुद भी कहने में एक शर्म आती है कि हाँ, तो वही चीज है, मतलब जो कुछ है सब पता ही होता है। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये जो ये फाइनली किक मिली आपको, मतलब ये ऐसा टर्न आया कि किस तरीके से आपको जहां तक पहुंचे हो उसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? उसकी शुरुआत मतलब मैं इसके मतलब ऐसे है कि ये सब बहुत ही मजे की बात है। ये सब मुझे पता था कि ये सब होगा, मुझे सच में पहले दिन से अच्छा, पता, मुझे सब मतलब इतना कॉन्फिडेंस था? हाँ, मुझे सब पता था। मैंने इन लोगों से, पापा मम्मी से मैंने कहा था कि होगा। अच्छा, आज आप बैठे हो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो मेरे घर में, तो ये सब मुझे पता था होगा, क्योंकि मैं
ईमानदारी से सब कुछ कर रहा था और मैंने इसके लिए मेहनत करी है, मतलब समझ रहे थे वो चीज़ है। मुझे पता था ये होगा, मुझे खुद पे भरोसा था, अपनी आर्ट पे भरोसा था, और अभी और आगे अच्छा होगा, इससे बेहतर होगा। तो ये शुभकामनाएं हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हसल में कैसे पहुंचे आप? हसल में बेसिकली कुछ नहीं, मैं 4-5 साल मैंने गाने निकाले, तो मेरा एक सीन है, म्यूजिक सीन है इंडिया का, तो उसमें मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम बना। तो फिर मुझे MTV ने आगे से अप्रोच किया कि आप अच्छा एक सेलेक्टेड लोग इस रैप को जो है देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और जुड़े रहते हैं। जी। नॉर्मल म्यूजिक पर तो लाखों लाख मिलियंस चले जाते हैं, हाँ अलग कम्युनिटी है, अलग लोग हैं जिनको कह सकते हैं कि वो रैप वाले। जैसे आप गांव में अगर हम रैप ही गुनगुनाने लगे तो लोग कहेंगे यार ये कर क्या रहा है, तो उसके लिए अलग कम्युनिटी है। यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं जानते। तो वहां से आप जब आप ये लगातार कर रहे थे और एक कम्युनिटी में चल गया, और ये हसल एक यही प्लेटफॉर्म है जो केवल आप जैसे रैपरों को आगे लाने का काम कर रहा है। जी। और ये बड़ी अच्छी दिन हो। हम आखिरी चाहते हैं कि जो आप जैसे लोग हैं, कुछ अलग सोचते हैं, ट्रैक से हटकर बात करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई भी चीज इम्पॉसिबल है? असलियत में अगर आप ईमानदारी से कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और अगर आपने औकात से बड़े सपने देखे हैं, तो बस ये है कि उतनी ही मेहनत करो और सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नामुमकिन जैसी चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। पैसा मैटर नहीं करता, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो आपका हौसला। अगर आप में हौसला है तो ना, अगर गरीब घर से हो तब भी करोड़पति बन सकते हो, और अगर अमीर पाओगे। अगर हौसले नहीं है तो सपने देखो बड़े, औकात से बड़े सपने देखो और उनके लिए मेहनत करो, बस ये कहूँगा। देखिए इस बच्चे ने प्रूव कर दिया है, जो ये बात कह रहा है ये 100% बिल्कुल सही है। और आखिरी में जो है हम अपनी भाषा में इनसे कुछ कहना चाहते हैं कि ये जो है इन्होंने जो कर दिया है, हालांकि हम भी नहीं उस तरीके से बोल पा रहे हैं, आदत खत्म हो गई, लेकिन इस बंदे के अंदर किसी भी तरीके की शर्म नहीं है, किसी भी तरीके की झिझक नहीं है। जहाँ से जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा है, और इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। जैसा ये तब था, जो मुझे इसकी बातों से लग रहा है, जैसा तब था वैसा ही आज है। क्या सही है कि ना? ऐसा है कि ना है? ये मेरे दोस्त खड़े हैं, ये दोस्त खड़े हैं, हम इनसे दोस्तों से भी बात कर लेंगे और फिर चलते हैं। और ये सारे जो है ये दोस्त खड़े हैं, और आप यकीन मानिए कि जब से मैं आया हूँ कम से कम 100 लोग यहाँ लगातार आ चुके हैं इस भाई का ऑटोग्राफ लेने के लिए, और ये गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हम रोज नेताओं के, अभिनेताओं के, किसी मैटर पे अधिकारियों के इंटरव्यू तो जरूर लेते हैं, लेकिन जो आज मुझे खुशी हुई है इस पैंथर का इंटरव्यू लेते हुए, मेरा सीना गर्व से चौड़ा है, और मैं चाहूंगा इसको ढेर सारा आशीर्वाद है। और जो है इनके पिताजी से आखिरी जो है एक शब्दों में हम ये चाहेंगे कि जो बेटे ने आपके किया है उस पे एक शब्द और बच्चों के लिए बोल दीजिए, जिसके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनके बच्चों में वो दम है, जो अपने हौसलों के हिसाब से उस चीज को अचीव करना चाहते हैं और कर लेंगे, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ऐसे परिवार को यही कहना चाहूँगा कि तो परिवार वाले भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, जैसा उसका मन हो उसी के अनुसार काम करना चाहिए, वही उसको मंजिल तक पहुंचाएगा। बस मैं यही बताना चाहूँगा। देखिए मजेदार इंटरव्यू था पैंथर के साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक कर्कवंशी। अगर आपको जो है पैंथर का कोई भी वीडियो देखना है तो हम सारे जो इनके लिंक्स हैं, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन पे देंगे। वीडियो खत्म करने पे है, लेकिन और भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब शायद जो है आज के लिए काफ़ी है। इसको जो है आगे गोवा भी जाना है, और हम ये चाहेंगे गोवा के बाद अगली बार जब हम मिलें इससे, तो इसका अगला अपॉइंटमेंट विदेश का हो, विदेश में परफॉर्म करना हो। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक कर्कवंशी।